दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर से जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बोला था कि इस बार दिवाली में वो डबल बोनस देंगे। तो लोगों में लग रहा था कि कौन सा मिलेगा भाई, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर बाद में आया कि जीएसटी की दरों में कमी की जाएगी। और देखिए मोदी सरकार को तो यही एक होता है कि जब तक फैसला आ ना जाए, निर्णय सामने ना आ जाए, उससे पहले स्पेकुलेशन का बाजार चलता है। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उन सभी स्पेकुलेशन को खत्म करते हुए जीएसटी का जो 4 रेट पहले होता था 5%, 12%, 18%, 28%, इन 5 दरों में से 2 दरों को खत्म करके अब सिर्फ फ्लैट 2 दर रहेगा। अब सिर्फ 2 दर बचे रहेंगे। एक दर रहेगा 18% और एक दर रहेगा 5%। 28% और 12% का दर खत्म हो गया है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो राहुल गांधी ने आपको सही बताया है कि 2 दर खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है। और दिवाली से पहले ही नहीं, दशहरा से पहले मोदी सरकार ने ये बोनस जो है तमाम देशवासियों को दिया है और तमाम देशवासियों को एक जबरदस्त राहत मिली है। दोस्तों आइए अब आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि किन किन चीजों पर जीएसटी का रेट कम हुआ है या खत्म हुआ है और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो पहले तो देखिए, जो जीएसटी पहले जो 28% पे आता था उनको मूव कर दिया गया है 18% पे। और बहुत सारे ऐसे जीएसटी रेट हैं जो 18% पे थे, उनको कम करके कर दिया है 5% पे। जो 12% वाले थे उनको कर दिया है 5% पे। तो अब सिर्फ 2 जीएसटी रेट रहेंगे, 18% और 5%, बाकी सब खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। तो देखिए सबसे पहले अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स। किसान जो है मोदी सरकार की हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रहे हैं। दोस्तों किसान बेशक मोदी सरकार के खिलाफ इतना विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन मेरा जहां तक मानना है मोदी सरकार हमेशा किसानों के लिए काम करते रहे हैं। किसानों के लिए इतना बड़ा महाशक्ति अमेरिका से मोदी टकरा गए। अब भी अगर किसान मोदी जी को अपने दिल में नहीं बसाते हैं तो फिर उनके लिए फिर तो भगवान ही मालिक है, उनके लिए फिर धोखा ही उनके नसीब में लिखा हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूं। अगर अभी वो मोदी जी को अपना नहीं मानते हैं तो अब जो है जैसे ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट्स, पहले उनके ऊपर 18% जीएसटी लगता था, अब उनके ऊपर 5% लगेगा। ट्रैक्टर्स के ऊपर जहां पहले 5% लगता था, 12% लगता था, अब 5% लगेगा। स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो पहले 12% पे लगता था अब 5% पे आएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स, जो पहले 12% पे आता था अब 5% पे आता था। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, ये सब जो मशीनें जो इस पे ऊपर पहले 12% लगता था अब सिर्फ और सिर्फ 5% लगा करेगा सिर्फ। तो किसानों को इसमें जो है जबरदस्त राहत मोदी सरकार ने दिया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने जबरदस्त क्रांति ला दिया। अभी हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके शोरूम में गाड़ियां पड़ी हुई हैं, उनको मतलब कि कस्टमर मिल नहीं रहे थे। तो अब जो देखिए मोदी सरकार ने जो काम किया है, जितने भी जैसे पेट्रोल, हाइब्रिड,
एलपीजी सीएनजी कार्स जो 1200 सीसी और 400 सीसी और जो 4000 मीटर सब मीटर में आते हैं, उनके ऊपर जो 28% जो जीएसटी लगता था उससे घटाकर 18% कर दिया गया है। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स 1500 सीसी से कम और 400 सब मीटर वाले कार जो हैं वो 28% से 18% आ गए हैं। 3 व्हील्ड व्हीकल, 3 व्हीलर ऑटो, इनके ऊपर जो 28% लगता था अब 18% आ गया है। मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम, 350 सीसी और उससे कम 28% आता था, अब 18% पे आएगा। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब पे 28% लगता था, अब 18% पे आ गया है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर को मिला है राहत, ये मिडिल क्लास वालों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा जो नेक्स्ट जनरेशन में आता है वो इस चीज़ों से काफ़ी खुश, जब से मैंने उनको बताया है कि मोटरसाइकिल 350 सीसी पे जीएसटी 28 से 18 आ गया है, कल से नाच रहा है। उसको मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो खुश है और नाच रहा है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस पे भी जबरदस्त प्रहार किया गया है। एयर कंडीशन जो 28% में आता था 18%, टेलीविज़न, किसी भी टाइप का टेलीविज़न पे 18% जीएसटी, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स 18%, पहले सब 28% पे आता था। डिश वॉशिंग मशीन्स, औरतों के लिए जो बर्तन धोना नहीं चाहती हैं उनके लिए भी मोदी सरकार ने 18% पे कर दिया है लाके। उसके बाद आ जाइए फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स का तो हमने चर्चा कर लिया। अब आ जाइए डेली एसेंशियल्स के भी चीज में हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, इन सब पे 18% लगता था, अब सब पे 5% लगा करेगा। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स 12%, अब 5% पे लगा करेगा। प्री पैक नमकीन, भुजिया एंड मिक्सचर्स 12% लगता था, 5% लगेगा। यूटेंसिल्स 12% लगता था, 5% लगेगा। फीडिंग बोटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज एंड क्लिनिकल डायपर्स 12% लगता था, 5% लगेगा। स्विंग मशीन्स एंड पार्ट्स 12% से 5% आ गया। रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर भी मोदी का सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है और लगातार पिछले 11 सालों से मोदी जो है हेल्थ केयर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, मशीनें हो, सबका कॉस्ट रिड्यूस करने में मोदी सरकार जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। तभी तो कोविड जैसे काल में मोदी सरकार जो है सक्सेसफुली निपटने में कामयाब रहे हैं। इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, बहुत बड़ा ये बिग रिलीफ मिला है हम जैसे लोगों के लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी देते थे, अब खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी जी क्या हुआ है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हां, खत्म, गुड बाय, टाटा, खत्म। थर्मामीटर पे 18% लगता था, 5% लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% से 5% आ गया। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड ये सब भी 5% पे आ गया, पहले 12% पे था। ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप पहले 12% था, 5% आ गया है। करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, चश्मा, सब 5% पे आ गया है। अब अफोर्डेबल एजुकेशन के मामले में जितना मोदी सरकार ने किया है इन 11 वर्षों में, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। और ये चीज हमें दिखता है, जमीनी स्तर पे दिखता है। मैप, चार्ट्स, ग्लोब 12% से आ गया 0% पे। पेंसिल, शार्पनर्स, पेस्टल से ये सब 0% पे आ गया है। एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स सब 0 पे आ गया है। इरेजर सब 0 पे आ गया है। और इसे नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी बताया गया है। और नरेंद्र मोदी सर ने एक मैसेज भी दिया है कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स आर ए गिफ्ट फॉर एवरी इंडियन दिस दिवाली। एंड दशहरा भी है मोदी जी, आप भूल जाते हैं।
taxes for the general public will be reduced substantially. Our MS and small entrepreneurs will get huge benefit. Everyday item will become very cheaper, and this will also give a new boost to the economy. नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों हम तो पिछले 70 सालों में यही सुनते रहे हैं कि नेता जो हैं लाल किले से भाषण देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर कभी किसी नेता ने इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ना कोई किया है, ना कभी आगे कोई करेगा, ना भूतो ना भविष्य। तो ये सब काम जो है चमत्कार वाले काम है, ये सिर्फ मोदी जी के ही हिस्से आते हैं और मोदी जी ही कर रहे हैं। इतने बड़े आर्थिक संकट के बावजूद जब अमेरिका जैसे महादेश ने हमारे ऊपर इतने तरह से टैरिफ 50% टैरिफ लगा दिया है, उसके बाद इकोनॉमी को सरवाइव करना, इकोनॉमी के लिए इस तरह से डिसीजन लेना, ये बोल्ड स्टेप सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही कर सकती है। और ये देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और अभी देखिए बिहार का चुनाव भी है, तो बिहार का चुनाव के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन सब के लिए एक ही मैसेज है आप लोग के लिए। बिहार चुनाव, राहुल जी क्या हुआ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ दोस्तों, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब सब लोग अपने अपने घर जाइए, चुनाव का कोई काम नहीं है। मैं तो मेरा तो यहां तक मानना है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है, सीधा जाकर नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण का एक डेट दे देना चाहिए कि भैया आप उस दिन शपथ ग्रहण कर लीजिए। अब चुनाव में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो दोस्तों ये रहा सारा अपडेट जीएसटी का जो भी धमाका किया है नरेंद्र मोदी ने। विपक्ष के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसे आप कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी याद है ना, गब्बर सिंह टैक्स, जिसे आपने कहते थे कि ये देश को बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और आज जब नरेंद्र मोदी ने इसे मतलब कि जीएसटी रेट को सिंप्लीफाई किया है, तो कांग्रेस वाले प्रवक्ता जो है टीवी पर आके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने किया है, हमने किया है। अरे तुम्हारा बस चलता तो तुम जीएसटी को लागू ही करने नहीं देते। ये तो नरेंद्र मोदी जैसे मतलब कि प्रबल इच्छा शक्ति वाले नेता हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके लीडरशिप में ही ये पॉसिबल है। आप में तो ये बात ही नहीं थी, तो इसके लिए हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए तो समस्त देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। अब देखिएगा देश में दिवाली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, क्या रौनक रहेगा। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।